दोस्तों, अब तक मसला निकल कर आया था कि ईरान ने इजराइल के उत्तरी इलाके में, जिसे पहले से ही हिजबुल्लाह टहला रहा था, वहां पर अटैक किया। तेल अवीव पर अटैक हुआ था, लेकिन अब उसके दो बड़े मिलिट्री बेस उड़ा दिए। दक्षिणी इजराइल पर अटैक हुआ है। इसके साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अलग अलग जगह इजराइल में पहले से ही धमाके हो रहे हैं। यह सब नेतन्याहू की वजह से हर कोई जानता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि लेबनान पर जो अटैक हो रहा है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। जो अमेरिका के साथ डील है, उस डील का हिस्सा न केवल ईरान बल्कि लेबनान भी है। लेकिन इजराइल ने वो हमले जारी रखिए। और तो और नेतन्याहू की कैबिनेट में जो मंत्री हैं बेन-गुविर, उन्होंने तो सीधे ट्रंप को चुनौती दे दी थी कि नेतन्याहू जाकर ट्रंप से साफ साफ कहते हैं कि अगर उन्हें ईरान के साथ डील करनी तो करें, लेकिन लेबनान पर इजराइल के बारे में बीच में न टांग अड़ाएं। लेबनान पर अटैक होते रहेंगे, उनकी जमीन पर कब्जा करेंगे। ये तमाम चीजें हो रही थी। इसके एवज में ईरान ने इजराइल पर पहले उत्तरी इलाके में और अब दक्षिणी इलाके में भी हमले शुरू कर दिए। कई शहरों को तबाह किया है। क्या तस्वीर है वो तो दिखाऊंगा ही। खास बात इसमें यह है कि फिर से हूती लड़ाकों का बड़ा ऐलान हो गया है, जो इजराइल के लिए मुसीबत से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये अलग अलग जगह हमले किए जा रहे हैं। पहले ये देखिए वीडियो। यह धुआं बेतहाशा उठता हुआ नजर आता है। पहाड़ी क्षेत्र है। यह बताया गया कि इजराइल से लगे वेस्ट बैंक की तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। मोबाइल में कैप्चर हुआ फुटेज सामने आया। देर रात से ही ईरान से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए ईरान ने। वहीं इजराइल भी ईरान पर लगातार पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा हमला वेस्ट बैंक में हुआ। इससे पहले तेल अवीव से जो तस्वीरें निकली वो हमने आपको दिखाई थी कि तेल अवीव पर कैसे हमले किए गए। उसके बाद आप देखिए कई और तस्वीरें, कई और फुटेज निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, यहां पर भी एक दावा है। पहले वीडियो देखिए। तो आसमान में ये धुआं नजर आ रहा होगा, ये मिसाइल का है। आईआरजीसी का बड़ा दावा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाया। आईआरजीसी के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के कई रडार स्तरों पर हुए कथित इजरायली मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। आईआरजीसी का दावा, हमला ऑपरेशन नसर के तहत किया गया। नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। कार्रवाई को इजरायली मिसाइल आक्रामकता का जवाब बताया गया है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि उसके सभी लड़ाकू और ऑपरेशनल इकाइयां पूर्ण युद्धक तैयारियों में है और सभी मोर्चों पर व्यापक कार्रवाई की योजनाएं तैयार हैं। ये एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे अटैक किए गए और ये हमला कैसे अब बढ़ता नजर आ रहा है, उसको समझिए। तेल अवीव पर हमला हो गया, वेस्ट बैंक वाले इलाके में हमला हो रहा है। अब खबर निकल कर आई है कि इसके बाद अब दक्षिणी इजराइल पर भी अटैक किया जा रहा है। वहां पर भी मिसाइल गिर रही हैं, ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं। देखिए, तो खबर है ईरान ने दक्षिणी इजराइल के नेगेव पर हमला कर दिया है। मतलब तेल अवीव के साथ साथ उन्होंने अलग अलग इलाकों में, इससे पहले मैंने भी आपको बताया भी कि कैसे तेल नोफ एयरबेस और नेवातिम एयरबेस, दो एयरबेस पर जबरदस्त हमला हुआ। अब आप समझिए कि इजराइल में वही हालात बन गए हैं जो पिछले साल 12 दिन के युद्ध में थे और फिलहाल जो इस साल 28 फरवरी को हुए अटैक के बाद, यानी 40 दिन तक इजराइल यूं ही दहलता रहा था, वैसे ही हमले फिर से शुरू किए गए। इनकी रफ्तार थोड़ी पिछले मुकाबले कम है, लेकिन माना जा रहा है ये रफ्तार अगले 24-48 घंटे में और बढ़ सकती है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इजराइल की तरफ से ये जो हमले हों या कोई पलटवार किया जाए, उसके जवाब के तौर पर इजराइल के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हमले हों। क्योंकि जब यह हमला किया गया तो खास तौर पर यह देखने को मिला कि इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फिर से नाकामयाब साबित हुआ। उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की ईरान के मिसाइल को, लेकिन दो इंटरसेप्टर भी ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यह भी निकलकर सामने आया और कई सारी खबरें भी इसमें निकलकर सामने आई थी। ठीक है ना। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और खबर। यह देखिए, यहां पर भी एक बड़े हमले की तस्दीक करते हुए देखिए कैसे आसमान में उड़ता हुआ ये।
तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज स्टिल ऑनगोइंग, न्यू मिसाइल वेव इज जस्ट लॉन्च बाय ईरान एट इजराइल। ईरान की तरफ से हुए हमले में द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज स्टिल ऑनगोइंग, न्यू मिसाइल वेव दागी, मतलब नई ये वेव दागी गई और ये तमाम चीजें हो रही हैं। किस किस के बीच में? इजराइल और ईरान के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ईरान, अगर इजराइल ईरान पर कोई अटैक करता है तो पलटवार के तौर पर ईरान इतनी मिसाइलें दाग देता है कि हालत खराब हो जाती है। फिलहाल इजराइल के जो आसमान है, मतलब जो पूरा का पूरा इलाका है, और ईरान, दोनों ने अपने अपने एक तरीके से खाली कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार अगर मिसाइल जाएगी और प्लेन उड़ रहा होगा तो उस पर अटैक हो सकता है, इसीलिए। और ऐसा ही कुछ इजराइल में होता हुआ भी नजर आ रहा है। वहां पर फिर से सारे के सारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन्हें बंद किया, खासतौर पर बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है उसका। अच्छा, खास बात क्या है कि इजराइल अगर एक हमला करता है, ईरान 2, 4, 10 क्यों दागता है? क्योंकि उसको पता है कि बीच के जितने देश हैं जहां के आसमान का इस्तेमाल, जिनकी आसमान से ऊपर से उड़ते हुई जाएगी मिसाइल, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे और ना चाहते हो भी अमेरिका के कहने पर उन्हें वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश होगी, और उससे उनका अगर मिसाइल रुकती है तो इजराइल को झटका जरूर लगे। लेकिन एक के बाद एक जब दागे जाते हैं तो कई इंटरसेप्ट हो भी जाए, लेकिन ज्यादातर जाकर इजराइल में गिरती है। ऐसा ही इसने पिछली बार भी 40 दिनों के संघर्ष में किया था। अब देखिए, यह एक हमला इजराइल ने भी किया है। यह देखिए, यह खबर निकलकर सामने आई है। इसमें बताया गया, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने आज सुबह ईरान के बंदर ए मशहर शहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाकर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद परिसर में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हताहतों और क्षति के स्तर को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी ईरान के प्रमुख पेट्रोल केमिकल प्रतिष्ठानों में से एक मानी जाती है। दरअसल इससे पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई थी उसमें यह था कि बेन गुवेर ने कहा था कि भाई वो हमला करेंगे, पलटवार करेंगे, और अमेरिका से इजाजत मांग रहे थे कि क्या ईरान के जो प्रतिष्ठान है, जैसे तेल कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अटैक किया जाए या नहीं किया जाए। क्या वाकई अमेरिका ने उसकी इजाजत दी है? अपनी तरफ से ये दाग दी गई है मिसाइल। कोई पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ है। आने वाले वक्त में ईरान ने इसलिए भी दुनिया के सामने रखा कि आने वाले वक्त में अगर फिर वो इजराइल के ऐसे ही प्रतिष्ठानों पर हमला करे तो रोने की जरूरत नहीं। और जाते जाते देखिए क्या कह रहे हैं, हूती लड़ाकों की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। क्या कहा जरा सुनिए। عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا। तो यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से नेवल ब्लॉकेड का ऐलान हुआ है। वैसे तो ब्लॉकेड अस्थायी तौर पर इजराइल के खिलाफ लाल सागर में था ही, लेकिन अब ये ब्लॉकेड बढ़ाने की बात कही जा रही है। यमन के हूती लड़ाकों ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ ये रेड सी में जारी रहेगा, और इसी के साथ साथ मुसीबत बढ़ने लगी है फिर से। नमस्कार।